नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। सीएम योगी दिल्ली में केंद्र सरकार और बीजेपी के कई बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी से और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोपहर 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार यानी कल मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात कर लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से मिलने दिल्ली के यूपी सदन में जितिन प्रसाद और सत्यपाल सिंह पहुंचे। जितिन प्रसाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। वहीं इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे। बीते कल गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। इसके साथ ही जितिन प्रसाद से भी सीएम ने मुलाकात की। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। बड़े बड़े नेता जो है बैठकें कर रहे हैं और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो तेज़ है और कुछ बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। वहीं सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीते 2 हफ्तों से लगातार बड़े बड़े नेताओं का दौरा जारी है। सरकार और संगठन के बीच भी बैठकें हो रही हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। वही ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कब तक सीएम पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री आवास में? देखिए, मैं मौजूद हूँ यूपी सदन के बाहर। ये मेरे पीछे आप देख सकती हैं यूपी सदन है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10:45 पर यहाँ से निकलेंगे और तकरीबन 11 बजे वो लोक कल्याण मार्ग पहुँचेंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ऑफिशियल जो एजेंडा बताया गया है वो बताया गया है कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर मुलाकात होगी, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर मुलाकात होगी, लेकिन अंदर खाने ये बात भी काफ़ी तेज़ है कि कैबिनेट रीशफल को लेकर बात हो सकती है कि किस तरीके से जो अदर कम्युनिटीज़ एंड कास्ट हैं, जैसे कि जो ओबीसी वर्ग है, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के अंदर। आप जानती हैं कल उन्होंने मुलाकात की थी अमित शाह से, जो कि गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के। उस मुलाकात के अंदर 2 और नेता जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। एक थे अनुप्रिया पटेल और दूसरे थे संजय निषाद। इसके अलावा जितिन प्रसाद से भी उन्होंने मुलाकात की। ये तमाम जो नेता हैं ये अपनी अपनी जाति के अगड़े बड़े नेता माने जाते हैं। तो जाहिर है इन लोगों को अगर कैबिनेट में जगह मिलती है तो इससे 2022 की जो राह है बीजेपी के लिए वो आसान होती है। तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि जो दिल्ली का जो अचानक बना हुआ दौरा है योगी आदित्यनाथ का, उसने दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से सियासी पारा गर्म कर दिया है। बिल्कुल राहुल, देखिए जातीय समीकरण की बात की जाए तो फिलहाल सीएम कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर जातीय समीकरण बैलेंस बिठाने की बात कही जा रही है। ऐसे में क्या लगता है कैसे यूपी सरकार जो है जातीय समीकरण में बैलेंस बिठा पाएगी? देखिए, आप जानती हैं कि जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है उस जाति को लेकर ये बातें होने लग जाती हैं कि वो लोग हावी हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अभी भी ये कहा जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो एक पर्टिकुलर जाति जो है वो उसका काफी दबदबा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसकी वजह से पार्टी की इमेज को धक्का पहुंच रहा है, सरकार की इमेज को धक्का पहुंच रहा है। अब जो हमें बताया गया है जेपी नड्डा जब उनसे मुलाकात करेंगे तो उनको साफ तौर पर कहा जाएगा कि जो सबका साथ सबका विकास जो ये नारा है भाजपा का और मोदी का, इसी पर आप काम करिए और ये मैसेज देने की कोशिश करिए कि आप सभी जातियों सभी धर्मों को लेकर साथ में चलते हैं। अदरवाइज 2022 का जो चुनाव है वो मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आप एक बात और जानती हैं कि किस तरीके से जो दलित कम्युनिटी है वो अभी भी बसपा के साथ इंटैक्ट है। जो यादव कम्युनिटी है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है
उनके साथ है। तो ये जो इन सबके अंदर सेंध लगाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से इनको कमजोर किया जा सके। जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसको वो करने की कोशिश होगी कि उनको अपनी तरफ लाया जाए। देखिए, आप जानती हैं कि जब तक जातीय समीकरण फिट नहीं बैठेंगे भाजपा के, तब तक भाजपा के लिए 2022 के अंदर वापस रिपीट करना बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये मान के चलिए कि कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है ताकि उनकी जातियों के अंदर भाजपा का प्रभाव बढ़े। बिल्कुल राहुल, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मेरठ दौरे पर आज संगठन मंत्री सुनील बंसल है। जिला पंचायत अध्यक्षों की दावेदारी पर अंतिम मुहर लगाएंगे सुनील बंसल। 19 जिलों एवं महानगर अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे सुनील बंसल। कार्यकर्ताओं से और कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो लगातार बैठकों का दौर जारी और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 जिला एवं महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे सुनील बंसल। कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी, ऐसे में कई बड़े नेताओं का दौरा जारी है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहाँ पर मेरठ दौरे पर आज संगठन मंत्री सुनील बंसल है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। जिला पंचायत अध्यक्षों की दावेदारी पर अंतिम मुहर लगाएंगे और 19 जिला एवं महानगर अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर मुलाकात भी करेंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, आपका रुख करूंगी क्योंकि मेरठ में संगठन मंत्री का दौरा है और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के दौरे के 3 दिन बाद प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल का जो दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। देखिए, बात किसी से छिपी नहीं है कि जिला पंचायत चुनाव में जो भाजपा है उसका प्रदर्शन पश्चिम उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है। आज यहाँ 19 जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल, कई और संगठन के पदाधिकारी यहाँ मेरठ में मौजूद रहेंगे। तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। सबसे अहम बात यह है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे उनके नामों की घोषणा तो पहले हो गई थी, तमाम लोगों पर मंथन चल रहा था, लेकिन अंतिम मोहर आज उस पर सुनील बंसल ही लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक चर्चा और थी कि कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनको हटाया जा सकता है। तो आज कहीं ना कहीं इस बात से और एक बल मिलता नजर आ रहा है कि उस मामले पर भी कोई बातचीत हो सकती है। दूसरा, जो खराब स्थिति, खराब प्रदर्शन पार्टी का रहा, उस पर भी तमाम मंथन होगा कि ऐसी क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से पार्टी ने इतना अच्छा काम किया। विकास के तमाम हर जिले में अगर देखा जाए तो विकास की गंगा बहाई गई, तमाम नेताओं की जो बातें थी वो भी तमाम सुनी गई, जनता के बीच लगातार जनप्रतिनिधि रहे। तो ऐसी क्या वजह रही कि पंचायत चुनाव में पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा। दूसरा ये है कि देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका असर भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चूंकि देखिए 2022 नजदीक है, चुनाव मोड में पार्टी आ चुकी है, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर मंथन होगा कि ऐसा क्या किया जाए जो पार्टी इतना विकास, इतनी तमाम चीजें करने के बावजूद आखिर अगर इस तरीके से चुनाव में, पिछली पंचायत चुनाव में, तो कहीं आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सुनील बंसल का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तमाम उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं रात भर वो तैयारियों में जुटे रहे कि आखिर सुनील बंसल किसी भी चीज का ब्यौरा उनसे तलब कर सकते हैं। कई जगह जिला पंचायत अध्यक्षों को फूल खिलाना वहां पर और भाजपा के प्रत्याशी को जिताना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर हो रही है। हालांकि इसमें पूरी ताकत झोंक रखी है, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल गुणा भाग करके यहां पर उतारे गए हैं, लेकिन कई जिलों में पार्टी की राह मुश्किल नजर आ रही है। तो उस मुश्किल राह को कैसे आसान बनाया जाए, पार्टी किस तरीके से और ज्यादा जो 2022 का चुनाव है उसमें और बेहतर प्रदर्शन कर सके, अगर पदाधिकारियों की कोई बात है तो उसको भी कहीं ना कहीं आज सुनील बंसल सुनेंगे। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मंथन होगा और सुनील बंसल का दौरा ये वाकई काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल सनुज, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय, देखिए, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और ऐसे में संगठन महामंत्री भी मेरठ के दौरे पर पहुंच रहे हैं।
क्या लग रहा है, बीजेपी 2022 चुनाव के लिए योगी सरकार जो है उन्होंने पूरी तरीके से कमर कस ली और इस बार कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, अगर दोनों बातों को कहा जाए कि यहाँ पर संगठन मंत्री का जो दौरा है वो जाहिर है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर किस तरह से यहाँ पर संगठन अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाएगा। पंचायत चुनाव के बाद से ही लगातार इस बात की रणनीति जो है वो पहले से तैयार है, तो वो रणनीति के तहत संगठन मंत्री का दौरा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की बात करते हैं तो जाहिर है कि ये जो पूरा दिल्ली दौरा हो रहा है वो पहले से तय शेड्यूल नहीं था, बल्कि अचानक बना हुआ शेड्यूल है। और वो केंद्र और राज्य के बीच मची रस्साकसी के बीच में इस दौरे को तय किया गया और अचानक ही इन्हें दिल्ली के लिए बुलाया गया। और वो भी कोविड काल में आप देख ही रहे थे कि सारी जितनी बातचीत है वो ज़्यादातर बातचीत जो है वो वहीं इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी जानकारी, दिल्ली से एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से ये मुलाकात हुई है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी मुलाकात की। बड़ी जानकारी, एके शर्मा, एमएलसी एके शर्मा ने मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहीं पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सर, एके शर्मा के साथ आपकी ये मुलाकात हुई है, कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए इस मुलाकात से? मैं तो पहले चैनल को बधाई दूंगा। और इस एक जो मछुआ समुदाय है, कभी अंग्रेजों से लड़ा था, मुगलों से लड़ा था, सबसे लड़के देश को आज़ाद कराए, संविधान बना। ये इस देश के क्रिमिनल राइट्स एक्ट से प्रभावित रहे, उजड़े हुए हैं। इनको बसाने में जो भी आएगा उसे मैं धन्यवाद दूंगा। एके शर्मा से अनौपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि हमारे पड़ोसी जिले के वो एमएलसी हैं और कैडर के वो आईएएस रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं, हमारे संदेश वाहक हो सकते हैं। मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मित्र बन के आया था, लेकिन संदेश वाहकों ने सही जानकारी उत्तर प्रदेश की सिर्फ नेतृत्व को नहीं दी। जब मैं मोदी जी के साथ था मंचों पर, अमित शाह जी के साथ था, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस देश के जो मजलूम हैं, गरीब हैं, नीचे बच्चे थे, उन्हें हम सब कुछ सुविधाएं दूंगा। लेकिन जो एक लेबल था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो कहती है वो जरूर करती है, लेकिन आज के दिन में वादा खिलाफी का लेबल लग रहा था। इसलिए इस संदेश को पहुंचाना बहुत जरूरी था। जिनके आरक्षण के मुद्दे पर स्टे ले रखा मायावती ने और 2 साल से वकील भाग रहा था, तो ये मैसेज जा रहा था कि सरकार जो है ये भाग रही है। दूसरा, इनके जो पोखरे पट्टे थे 2007 में मायावती ने छीन लिया था। सपा के सरकार में टेंडर हुए, बसपा के सरकार में। और इस समय कुछ अधिकारी हैं, ऊपर से कमल है, अंदर से पुराने पार्टियों के काम करते हैं। उन्होंने पट्टे की कीमत 10 गुना बढ़ा दिया और दूसरा एक नियम बना दिया 15 दिन में देना है। अब 10 से 15 लाख उनके कीमत हो गए। अगर 1 लाख का था तो पहले 4 बार में 10 लाख, 10 साल का पट्टा 4 बार में देते थे। अभी वो 15 दिन के अंदर जमा करना है। तो कितने निषाद थे, उन्होंने जेवर बेच के जमा किया, लेकिन कोरोना के नाते 15 दिन के अंदर 10 लाख 15 लाख नहीं जमा कर पाए। टेंडर कैंसिल हो गया। उनका भोजन जो है मछली पा रही है, मछली तो नहीं है ना, वो वोट है ना। तो हमें बताना जरूरी था। हमने कहा प्रधानमंत्री से बता दीजिए कि ऐसे अधिकारी रहेंगे। तो भाई, हमारा समाज जब गुस्से में आता है तो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। सपा बसपा को छूना बंद कर दिया, कहाँ है? अब क्यों गुस्सा लगा रहे हैं? कभी नदी का टेंडर नहीं होता था। ये मछुआरे बेचारे नदियों के जल पर निर्भर हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय क्या कर रहा है? कितना रुपया मिल जाएगा पट्टे से मछली बेचकर? आज के दिन में मछली मारने जा रहे हैं, उन्हें पुलिस पकड़ती है। तो ये वोट खराब हो रहा ना। तो हमें बताना जरूरी था इनके आरक्षण के मुद्दे है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था डॉक्टर साहब मेरा सहयोग करो, अंत में आए हो आपको सम्मान मिलेगा, एक प्रोफाइल मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था हम कैबिनेट में जगह देंगे या राज्यसभा भेजेंगे। 2 साल बीत गया। अगर हमें प्रोफाइल दिए होते तो गोरखपुर में जो डीएम हमारे हैं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, वो अधिकारी जो था, वो 2 लोग जो जीते हुए हमारे 2 निषाद थे, उन्हें 2900-3200 वोट से जीते थे। उन्हें प्रमाण पत्र न देके तो अपने जाति को दे दिया था। और हमारे लोग जब चौकी फूंक दिए
तब जाकर उन्हें प्रमाण पत्र मिला। इसके मतलब अगर हमारा सामाजिक नेता रहता तो पहले लड़ाई लड़ लेता तो चौकी नहीं फूकनी पड़ती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता भारतीय जनता पार्टी को। तो मैंने उन्हें आगाह किया कि अगर हमें प्रोफाइल देते हैं और फिर अगर हम लोग क्या किस वाइज से हम लोग जाएंगे समाज को वोट दिलाने, क्या कहेंगे समाज को। एक इनका मुद्दा था कि फ्री में बीमा होगा मछली का, मछुआरों का। पूरे 2 साल हम आए, हमने दिलवाया, लेकिन एक भी बीमा नहीं प्रदेश के अधिकारियों ने कराया। इनको जो था 20,000 करोड़ रुपया हमने मंत्रालय से दिलवाया प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में, लेकिन हमने कहा था ट्रेडिशनल जोड़ दीजिए, तो मछुआरों को न मिलके एक विशेष वर्ग के लोग जो मतलब जो है माइनॉरिटीज के लोग मछली का कारोबार करते, जैसे लखनऊ में दुबग्गा है, उसमें जितनी दुकानें हैं सब उन्हीं की हैं, उसमें एक निषादों की दुकान नहीं है। वो 11,000 करोड़ रुपया इंग्लैंड का था, उनको मिल गया, एक भी मछुआरों को वो पैसा नहीं मिला। इसलिए सारी बातें कहना बहुत जरूरी था। तो मैंने के शर्मा जी से कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कराइए। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था निषाद जी आओ मेरे साथ, हम लोग मिलकर गरीबों का भला करते हैं। तो गरीब तो और गरीब होते जा रहे। ठीक है, महामारी आई, हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन जो छोटे छोटे कानून थे उसको तो मेंटेन करना चाहिए था। तो मैंने फिर अमित शाह जी से दोपहर में उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि नहीं काम तो जल्दी हो जाना चाहिए था निषाद जी, और कोरोना के नाते हम लोग मिल नहीं पाए। फिर उन्होंने 24 घंटे में कहा है कि भाई हम लोग बैठ के फिर बात करते हैं, हमको इसका वस्तुतः समझने दीजिए। मैंने कहा भाई देखो, इनके आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत आसान है। उन्होंने कहा तो जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा यही तो आपकी भूल है, ये 1961 से अनुसूचित जात में शामिल हैं, इनका नाम जबरदस्ती ओबीसी में उत्तर प्रदेश में डाल दिया गया। 1992 से मिलता था इन लोगों का और हमको पिछड़ी में डाल दिया गया। मझवार गौर तुरैया खरवार बेगा, हमारा हिस्सा जो है हाथी को खिला रहे हैं, वोट हम देते हैं, हाथी के लोग खा रहे हैं, आपकी सामाजिक न्याय समिति मिलती है। हमने कहा पिछड़ी से निकाल दीजिए, अनुसूचित का इनका मिलने लगेगा। तो ये सब बिंदुओं पर बात हुई, ताल घाट पर पट्टे पर बात हुई, तमाम जो है कि आज के दिन में इस तरीके से रहेगा तो समाज कहाँ जाएगा। फिर गरीबों के लिए हितों की रक्षा होनी चाहिए, इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं हमारे पार्टी के लोगों का समायोजन होना चाहिए। जिस तरीके से सारी पार्टियों को आप सम्मान देते हैं तो निषाद पार्टी को भी सम्मान। जी संजय जी, अगर आपके इस मुलाकात के बाद पार्टी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है, नहीं सुनी जाती है, तो आगे आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? नहीं, उन्होंने तो कहा भाई पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको लंबे समय तक के लिए लाए हैं और उन्होंने कहा भी था कि डॉक्टर साहब आपको लंबे समय तक के लाए हैं, आपके सारे काम होंगे। उन्होंने 24 घंटे समय। हमने कहा भाई मैं तो भाई कुछ बिना लिए आपको जाऊंगा नहीं, मैं क्या कहने जाऊंगा। हमारे लोगों ने लखनऊ में 1 जून को बैठक थी, सारे लोगों ने घेर लिया कि साहब मैंने जेवर बेच के पैसा जमा किया, टेंडर कैंसिल हो गया, मार नहीं पा रहे हैं, खाने में न भूखों मर रहे हैं, नदियों में इस तरीके का कानून बना दिया, मर रहे हैं हमारे लोग, हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा, हमारे लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, इस तरीके का मुद्दा है। तो मैंने उनसे बताया, उन्होंने आश्वासन किया कि हम जल्दी इसको निर्णय करते और जरूर करूंगा, उसने आश्वासन दिया, जल्दी उन्होंने। बिल्कुल संजय जी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, तो क्या आप सीएम योगी से मुलाकात हुई है आपकी, या फिर आप करेंगे सीएम योगी से मुलाकात? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मेरे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें बधाई भी देने जाता हूं, बार बार कहता रहता हूं, लेकिन उन्होंने वो यही कहते थे कि भाई आपका जो गठबंधन है ऊपर से है, हमेशा ऊपर मिलिए, हम आपसे बात करके बता दूंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा बधाई देता रहता हूँ, उनको आश्वस्त करता हूँ, और मैंने बता भी दिया कि भाई आप सभी टेबलों पर मैंने बता दिया, लेकिन क्या समस्या है, निषादों समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व तक हम आवाज पहुंचाने के लिए आए। जी संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दे, बड़ी और अहम जानकारी, यूपी विधानसभा चुनाव तैयारी में तेजी से जुटी बीजेपी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बड़ी जानकारी, पूर्वांचल के एक बड़े नेता को दी गई जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साल 2019 में बीजेपी से अलग हो गए थे राजभर, और यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। यूपी विधानसभा चुनाव तैयारी में जुट चुकी है इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बड़े नेता को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्वांचल के एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई। बता दें, साल 2019 में बीजेपी से राजभर अलग हो गए थे और फिर वापस बीजेपी में लाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी जो है वो 3% है और अब
फिर एक बार राजभर को बीजेपी में वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, कोशिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2022 में चुनाव है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने कमर कस ली है और अब सूत्रों के हवाले से खबर, राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पूर्वांचल के एक बड़े नेता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साल 2019 में बीजेपी से राजभर अलग हो गए थे, लेकिन अब फिर एक बार बीजेपी राजभर को वापस पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए अरुण राजभर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी फिर एक बार राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश में लग गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब वोट की जरूरत होती है तो वो सभी अपने बिछड़े हुए यारों को अपना एकजुट करने में लग जाती है, लेकिन जब ये बिछड़े हुए लोग जब वोट दिला के सरकार बना देते हैं जी, जब इनके मान सम्मान, इनके हक अधिकार की बात शुरू होने लगती है तो बीजेपी इनकी आवाज को खामोश कर देती है। जिसका उदाहरण ये रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं भारतीय समाज पार्टी 2016 में गठबंधन करके 2017 की सरकार बनाई थी और पूर्वांचल में 18% राजभर मतदाता एक मुश्त भाजपा को वोट दे करके सरकार बनवाया था और 146 सीटों पर 25,000 से लेकर 90,000 पोलिंग वोट किया था, तब बीजेपी की सरकार बनी थी। और जब मैं अपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के, पूर्वांचल राज्य के मुद्दे को लेकर के, शिक्षा में सुधार को लेकर के, जो बिजली का बिल गरीबों को आ रहा है उसको हमने समस्या को लेकर के, तमाम जब काली खड़ंजा पुल पुलिया सड़क के बारे में जब हम लड़ने लगे तो बीजेपी हमारी आवाज को खामोश कर दी। आज उनको महसूस हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत है, अगर ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आएंगे तभी हमारी सरकार। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे कहावत है कि राजा को पते नहीं मुसहर बन बांट ले रहा है, वही कहानी भारतीय जनता पार्टी के लोग सूत्रों के हवाले से खबर बांट रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे सम्मान, मेरे रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो अति पिछड़ा कमेटी जो बनी है उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा 7%, 9%, जो 11% का बंटवारा है आरक्षण का, उसको लागू कर दे, हमारे समाज को हिस्सेदारी दे दे, मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको करना नहीं चाहती है, सिर्फ वो हमको अपने साथ खड़ा करके मुझे वोट लेना चाहती है। ऐसे तमाम नेता पिछड़े समाज के हैं जिनको आश्वासन देती है। ये बीजेपी की एक आदत बड़ी खराब है, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठ पार्टी कहता हूं कि ये बुलाकर दिल्ली में आश्वासन देती है, सपने दिखाते हैं, जब सपने को साकार करने का वक्त आता है तो उस सपने को ये भूल जाते हैं। आज हकीकत यह है कि पूर्वांचल में अभी पंचायत चुनाव में भारतीय समाज पार्टी ने जिस तरीके से भूमिका अदा किया है, भारतीय जनता पार्टी को बलिया में जीतने नहीं दिया है, गाजीपुर में जीतने नहीं दिया है, आजमगढ़ में खाता नहीं खोलने दिया है, मऊ में खाता नहीं खोलने दिया, तो स्थितियां ऐसी हो गई है कि उनको महसूस हो गया है कि पूर्वांचल में अगर हमें जिंदा रहना है, हमें अगर सरकार बनानी है तो पूर्वांचल की 146 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ सम्मान के साथ रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मेरा खुला है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। हम तो भारतीय जनता को, हम तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से तो अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो जल्दी से आप फैसला करो और हमारे साथ अलायंस करके पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ा करो। हम आपको बीजेपी को धाराशाही करके हम एक सरकार नहीं बना करके, जो समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जो पिछड़ों का आरक्षण लूटा जा रहा है, जो पिछड़ों के साथ अन्याय 4.5 सालों में हुआ है, उसका जवाब हम देने के लिए हम एक योजना बना रहे हैं। लेकिन अब तो ये समाजवादी पार्टी को भी सोचना होगा कि बीजेपी को हराना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो खुले मंच से कहा है कि अगर जो भी बीजेपी को हराना चाहता है, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा 10 दलों का इकट्ठा हो गया है, हमारे साथ 10 समाज के लोग इकट्ठा होकर के पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं और धरातल पर बूथ लेवल का मैनेजमेंट काम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज भी हमारे साथ काम कर रहा है। अभी देखा होगा आपने, मैनपुरी में हमने एक बड़ी जनसभा किया जिसमें 2500,000 की संख्या में, क्या बीजेपी को यह चीज पच रही है? हमने अभी गाजीपुर में रैली किया था कोरोना से पहले, उसके बाद हमने कुशीनगर किया था, बलिया किया था, इलाहाबाद किया था, बनारस किया था। क्या बीजेपी को यह चीजें नहीं पता चल रही या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की पता नहीं चल रही? हाँ, हमारा तो खुला मन है कि हम तो स्वतंत्र है भैया,
भागीदारी संकल्प मोर्चा स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र है। जो भी हमारे विचारधारा को फॉलो करना चाहेगा, लागू करना चाहेगा, हमारे साथ चलना चाहेगा। बिल्कुल अरुण जी, रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राजभर को फिर एक बार बीजेपी के साथ मिलाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है, कोशिश शुरू हो चुकी है। कैसे देखा जाए इसको, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी को जब चुनाव लड़ना होता तो बीजेपी चुनाव सबको लेकर के लड़ती है। 325 एमएलए बीजेपी के जीते, लेकिन बीजेपी इसके वोट पर चुनाव जीत के आई, पिछड़ों के वोट पर उसी को लात मार के भगा दिया और खरीद करके मुख्यमंत्री बना दिया, बाहर से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। और पिछड़ों के सवाल से 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि 27% रिजर्वेशन लागू नहीं, 22.5% रिजर्वेशन लागू नहीं। अभी बादा में जो है कृषि विभाग भर्ती में 15 में 11 ठाकुर रख दिए गए, 27% आरक्षण पिछड़ों का कहाँ गया, ओबीसी दक्षिणों का कहाँ गया जी। और ये पिछड़ों का जब वोट लेना होता है तब वो प्रकाश दिखाई देते हैं, प्रिया दिखाई देती हैं, दिखाई देते हैं, सब दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनको हिस्सा देना होता तब कोई दिखाई नहीं देता है। ये है बीजेपी का कल्चर। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बीजेपी तो हर मुमकिन कोशिश करेगी ही, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में अगर बात की जाए सुबह सपा की, तो उनका क्या फैसला होगा? अगर बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है तो क्या राजभर वापस बीजेपी में गठबंधन बनाएंगे? ऐसा है, बीजेपी डूबती हुई नैया है। महंगाई को लेकर के बीजेपी आई, आज 200 रुपया सरसों का तेल बेचवा रहे हैं जी। गैस सिलेंडर 400 से दे गए 900 बढ़ा दिए। आज पेट्रोल 100 रुपया शतक लगा दिया पेट्रोल। आज डीजल जो है 8 अभी पीछे बचा हुआ वो भी 100 रुपया लीटर होने वाला है। महंगाई पर तो इनका कंट्रोल नहीं है, कोरोना से उस पर कंट्रोल नहीं है, गंगा में लाशें तैर रही हैं, अब दफनाने के लिए पैसा गरीबों के पास नहीं है, और ये लोग किस मुंह से वोट मांगने जाए? इस बार जनता इनको जवाब देगी। ये डूबती हुई नैया है, ये डूबती हुई नैया, कोई नहीं सवार होगा जी। दुनिया सवार हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सवार नहीं हो सकते। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, देखिए चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, तो क्या आपकी पार्टी बसपा या सपा के साथ जाएंगी? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जी, जिसमें हमारे 10 दल के लोग हैं, और 10 दल के लोग आज हम लोग लखनऊ में बैठक कर रहे हैं 11 बजे जी। और बैठक करके हम लोग भी अपने चुनाव क्षेत्र में सभी लोग एक साथ मिलकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हमारी जो साफ साफ नीयत है, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं जी। हम मुफ्त अनिवार्य और समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, हम गरीबों को निःशुल्क इलाज कराना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात को लेकर अगर सपा बसपा के लोग चाहें, बीजेपी को हटाना चाहें उत्तर प्रदेश से, तो ये लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा में उनका स्वागत है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी यहाँ पे यूपी विधानसभा चुनाव तैयारी में लगातार जुटी हुई है, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी जहाँ पर राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पूर्वांचल के एक बड़े नेता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और साल 2019 में बीजेपी से अलग हो गए थे राजभर, और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, और ऐसे में इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फिर एक बार राजभर को बीजेपी के गठबंधन में शामिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो यूपी में राजभर समुदाय की आबादी जो है वो 3% है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव तैयारी में लगातार जुटी हुई है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो यूपी विधानसभा चुनाव तैयारी में तेजी से बीजेपी जुटी हुई है।
वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, सीएम योगी के समर्थक पहुंचे यूपी सदन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक यूपी सदन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी के समर्थक जो है वो यूपी सदन पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी से मुलाकात करने यूपी सदन पहुंचे हैं और सीएम योगी के समर्थक जो है यूपी सदन पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी के समर्थक यूपी सदन पहुंचे हैं, तो दिल्ली के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी बीच बड़ी जानकारी, सीएम योगी से मुलाकात करने सीएम योगी के समर्थक जो है यूपी सदन पहुंचे हैं। सीएम योगी के समर्थक यूपी सदन पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, आज उनका दूसरा दिन है। ऐसे में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से सीएम मुलाकात करेंगे और वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी, सीएम योगी के समर्थक जो है यूपी सदन पहुंच चुके। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए उनके समर्थक जो है वो यूपी सदन पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से मुलाकात करने यूपी सदन सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक जो है पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम योगी के समर्थक यूपी सदन पहुंचे, सीएम योगी से मुलाकात करने यूपी सदन पहुंचे सभी समर्थक और सीएम योगी के समर्थक यूपी सदन पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम योगी के समर्थक जो हैं वो यूपी सदन पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने उनके समर्थक जो है यूपी सदन पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी के समर्थक यूपी सदन पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने उनके समर्थक जो है यूपी सदन पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे यूपी सदन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से मुलाकात करने उनके समर्थक यूपी सदन पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, ऐसे में अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम योगी से मुलाकात करने यूपी सदन पहुंचेंगे और सीएम योगी के समर्थक यूपी सदन पहुंचे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।